राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी लोग? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ये जो भागता दौड़ता ज़माना है, जिसमें सबको सिर्फ एक ही भूख है, वो है पैसे की। हर बंदा चाहता है कि पैसा कमा ले, बस सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं और भागना भी चाहिए, क्योंकि जो ज़माना है ना, उसमें अगर सुख है तो वो सिर्फ पैसे से ही है और पैसा शुक्र से होता है। हालांकि आज के वीडियो में हम शुक्र के बारे में तो बात नहीं करने वाले हैं। कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगा 9 ग्रहों के बारे में, तब बताऊंगा आपको शुक्र के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं नौकरी के बारे में। जो ज़माना चल रहा है ना, आज का जो टाइम चल रहा है, उसमें सबको पैसा कमाना है और सबको पैसा कमाने के लिए चाहिए भैया नौकरी। और नौकरी भी चाहिए सबको सरकारी, और अगर सरकारी ना मिले तो प्राइवेट, लेकिन नौकरी चाहिए। बिना नौकरी के आजकल कुछ भी नहीं है। ये बात सब जानते हैं। एक अच्छे सोसाइटी में रहने के लिए यू शुड बी एम्प्लॉयड, अच्छी जगह शादी करने के लिए यू शुड बी एम्प्लॉयड, अच्छे दोस्त होने के लिए यू शुड बी एम्प्लॉयड, हर चीज़ होने के लिए। इवन आज का तो ज़माना ऐसा है कि अच्छा बेटा, अच्छी बेटी बनने के लिए भी यू शुड बी एम्प्लॉयड। आप काम कर रहे हो तो फिर आप बहुत अच्छे हो। तो चलिए, ये सारी तो बात की बातें हैं, लेकिन सबको नौकरी चाहिए भाई, सबको नौकरी चाहिए, सबको काम करना है, सबको पैसा कमाना है। और अधिकतर लोग चाहते हैं सरकारी नौकरी। तो हम आज के इस वीडियो में कुछ आपको उपाय बताने वाले हैं, जिससे आप अपने सरकारी नौकरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप किसी भी टाइप की जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो 100% मैं कहूँगा कि आपकी नौकरी लगनी है। इवन वो सरकारी हो, इवन वो बोले तो मतलब प्राइवेट सेक्टर में हो, बट नौकरी तो लग जाएगी अगर आप ये सब कर रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सरकारी नौकरी की बात हम करेंगे आखिर में, अभी हम नौकरी की बात कर लें। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, इंटरव्यूज़ दे रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन आपका अगर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आप हनुमान जी की पूजा शुरू करिए, हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करिए, उनकी पूजा शुरू करिए, हनुमान चालीसा का 40 दिन का संकल्प करिए। और इन सब चीज़ों के साथ में अपने कमरे में, जिस भी कमरे में आप रहते हैं, उस कमरे में हनुमान जी की एक तस्वीर लगा लीजिए। एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो हनुमान जी की तस्वीर लगाने वाला उपाय है, ये सिर्फ वही लोग करें जिनकी शादी नहीं हुई है। जिनकी शादी हो गई है वो ये ना करें। अपने बेडरूम में आप हनुमान जी की तस्वीर बिल्कुल ना लगाएं। लेकिन आप चालीसा का संकल्प ले सकते हैं। आप हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने का मंगल शनिवार का नहीं, नौकरी के लिए शनिवार का आप संकल्प लें और हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करें, उन्हें प्रसाद चढ़ाना शुरू करें। इवन आप हनुमान जी की सेवा में उतरें, आपकी नौकरी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ बताऊँ, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हम इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो हम घर से तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ निकलते हैं, लेकिन इंटरव्यू तक हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। हमारी आवाज़ नहीं निकलती है, हमारा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा, हमारे जो भी जज हैं, जो भी बॉस हैं, जो भी हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके सामने हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, हम हिचकिचाते बहुत है। तो अपने घर से जब आप इंटरव्यू के लिए निकलें और वहाँ से आपकी जो लोकेशन है वहाँ तक पहुँचने के बीच में आप इवन आप ऑटो से जाइए, बाइक से जाइए, रिक्शा से जाइए, पैदल जाइए, कुछ कैसे भी जाइए, आप 7 हनुमान चालीसा का पाठ करें। देखिए, अगर आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ है, यानी कि याद है, तो मुश्किल से एक हनुमान चालीसा पढ़ने में 5 मिनट लगेंगे, बहुत मुश्किल से, नहीं तो 2 या 3 मिनट में एक हनुमान चालीसा कंप्लीट हो जाती है। आप 7 हनुमान चालीसा का जाप करें, फिर इंटरव्यू देने जाएं। और ये आपको घर से करके नहीं निकलना है, ये आपको घर से करके नहीं निकलना है, आपको घर से निकल के और अपनी लोकेशन तक, जो भी लोकेशन जहाँ पर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने के बीच में आपको 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद में लोगों का ये भी सवाल रहता है कि नौकरी तो है हमारे पास, बट उसमें इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, वही एक सैलरी है,
जिसमें घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रखा है, क्योंकि आजकल लोग दो रोटी रोटी दो खा सकते हैं, लेकिन कपड़े उन्हें 4 पहनने हैं। पैसे वो 2 कमा रहे हैं, लेकिन खर्च उन्हें 4 करने हैं। तो नौकरी तो है हमारे पास, बस उसमें इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, ऑफिस में हमारा दर्जा नहीं बढ़ रहा है। अगर आपको भी प्रमोशन चाहिए, आपको भी इंक्रीमेंट करवाना है अपनी सैलरी में, तो आप शनिवार को के दिन, यानी कि हर हफ्ते शनिवार आता है ना, शनिवार को आप संकल्प लीजिए कि आप हर शनिवार को हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाएंगे। आज के ऑल ओवर जो उपाय हैं वो हनुमान जी और शनिदेव से रिलेटेड ही रहने वाले हैं, क्योंकि यही 2 लोग हैं जो आपको नौकरी दिलाते हैं, आपको काम पे लगाते हैं। अब आ जाते हैं हम सरकारी नौकरी की बात करें। सरकारी नौकरी की भैया बड़ी लड़ाई है आजकल के टाइम में, और मुश्किल से मिलती है सरकारी नौकरी। अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें, सरकारी नौकरी के जो अधिष्ठात्री देव हैं वो हैं हमारे शनिदेव, जो कि ना फल से मानते हैं, ना मिठाई से मानते हैं, ना दूध से मानते हैं, ना दही से मानते हैं, ना दिए से मानते हैं, किसी से नहीं मानते। शनिदेव को जो मना लेना भैया, उसका बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन शनिदेव को मना पाए यही बहुत बड़ी बात है। सरकारी नौकरी चाहिए तो पकड़ लो पैर शनिदेव के। अगर शनिदेव को प्रसन्न कर लोगे तो सरकारी नौकरी पक्की 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 है बिल्कुल। आप अपनी जो मेहनत कर रहे हो वो करते रहो, इसके साथ में शनिदेव की ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना रुद्राक्ष की माला से शुरू कर दो। जब ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन से शुरू कर दो। 108 मतलब मोती होते हैं माला में, 108 मनके होते हैं। आप एक माला जाप करो, लेकिन एक माला, मैं सच बताऊंगा आपको, एक माला तो एक नॉर्मल सी चीज़ होती है। अगर आप बिल्कुल काफ़ी प्रयास कर चुके हो और आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या तो तब, और या फिर एक ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपने प्रयास करना शुरू किया लेकिन आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, 1 से 2 अटैम्प्ट में ही आपकी नौकरी लग जाए सरकारी। पर डे 11 माला का जाप करो। कोई मैं आपको मतलब कैसे बताऊँ, 100% तो बहुत कम, मतलब 1000 करोड़ % आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, लगेगी ही। पैर पकड़ जाओ शनिदेव के कि जब तक नौकरी नहीं दोगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, आपकी सरकारी नौकरी ज़रूर लगेगी। ये एक ट्रस्टेड उपाय मैं आपको बताऊँ, ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का आप 11 माला का अगर आप जाप कर रहे हो पर डे, आपकी सरकारी नौकरी ज़रूर लगेगी। हाँ, लेकिन आपको मेहनत भी करनी है, सिर्फ माला लेके नहीं बैठ जाना है। इसके बाद में जो मॉर्निंग है ना, मतलब सरकारी नौकरी के लिए मैं एक उपाय बता रहा हूँ, जो लोग काफ़ी, मैंने आपसे पहले भी कहा था सरकारी नौकरी को आखिरी में कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर चुके, सब कुछ कर चुके, आपकी फिर भी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं। आप 7 अनाज मिला लीजिए, घर की छत पर जाकर 7 अनाज अलग अलग टाइप के, गेहूँ, चावल, उड़द दाल, ये सब मिलाकर आप एक डब्बे में भर लीजिए। सुबह मॉर्निंग उठने के बाद में अपने घर की छत पर जाइए और वहाँ पर जाके इनको चिड़ियों के लिए डाल कर आइए। आपको विदिन अ वीक अपने अंदर चेंजेस दिखने लगेंगे, अपनी नौकरी की फील्ड में चेंजेस दिखने लगेंगे। इसके बाद में एक तांत्रिक उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, लेकिन काफ़ी रिसर्च करने के बाद एक सात्विक तांत्रिक उपाय मैं बता रहा हूँ आपको। एक नींबू ले लीजिए, उसमें 4 लौंग लगा दीजिए, और 4 लौंग होनी चाहिए फूल वाली, और इसको आप हनुमान जी के चरणों में, जैसे आप जब नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हो या आप किसी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो जो नौकरी के लिए, एक नींबू ले लीजिए। नींबू पर दाग नहीं होना चाहिए, और कोशिश करिए कि हरा नींबू लें। जब कोई तांत्रिक प्रयोग किया जाता है, सात्विक तांत्रिक प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हरा नींबू लगता है, बाकी तो पीला लगता है। उस पर कोई दाग ना हो। 4 फूल वाली लौंग लेकर उस नींबू में गाड़ दीजिए, हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दीजिए, और उनसे प्रार्थना करिए कि हमारा इंटरव्यू, हमारी जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से निकल जाए। और ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए हनुमान जी के सामने खड़े होके। और इसके बाद में 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अगर हो पाए, चेकिंग नहीं हो रही है जिस जगह आप जा रहे हैं, तो आप उस नींबू को उठाकर अपनी जेब में डाल लीजिए। पेपर देकर या इंटरव्यू देकर जब भी आप आएँ तो उसे किसी बहते जल में आप प्रवाहित कर दीजिए। अदरवाइज़ आप उस नींबू को किसी पेड़ के नीचे रख के आ जाइए, वो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं देगा।
अगर वहाँ पर चेकिंग हो रही है फिर आप उसे हनुमान जी के चरणों में ही चढ़ा रहने दीजिए। और ये सेम उपाय आप घर में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में उस नींबू को उठा के आप प्रवाहित कर दीजिए, वो किसी को नुकसान नहीं करेगा क्योंकि ये एक सात्विक तंत्र का उपाय है। और ओम हन हनुमते नमः का मंत्र का आप 108 बार हनुमान जी के सामने खड़े होकर जाप करिए। इसके बाद आप अपनी जो लोकेशन है वहाँ तक पहुँचने में या तो 7 हनुमान चालीसा पढ़ लो या तो आप इस मंत्र को जाप करते रहो। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ, आप जो भी करने जा रहे हो, आप चाहे वो नौकरी का पेपर देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, 100% आपसे क्लियर कर लोगे और आपकी नौकरी ज़रूर लग जाएगी। तो ये कुछ उपाय थे जो मैंने आपको बताए हैं और बहुत ही ट्रस्टेड उपाय हैं, बहुत ही कारगर उपाय हैं। लेकिन मैं एक चीज़ अंत में फिर भी बोलूँगा, ये सारे उपाय, कई सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ उपाय करने से कुछ नहीं होता। तो हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ उपाय करने से, टोटके करने से, पूजा पाठ करने से आपकी नौकरी नहीं लगेगी। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन गधों की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना आजकल, हार्ड वर्क से अच्छा है स्मार्ट वर्क करो। तो आप मेहनत के साथ में अगर ये कर रहे हो ना, तो अगर आप 10 घंटे मेहनत करके 100 रुपये कमा पा रहे हो और आप 7 घंटे मेहनत करके 300 रुपये कमा पा रहे हो, तो ज़्यादा सही क्या है? वही है ना, 7 घंटे मेहनत करके 300 रुपये कमाने वाली बात। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो, उसके साथ में अपनी डेली लाइफ में उस समय पर आप ये उपाय कर लेते हो, उपायों को अपनी लाइफ में ले आते हो और आपका कोई काम कम समय में हो पाएगा, आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो उसी के लिए उपाय होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।